बी सी सी डी डी ए। ठीक है, ओके। तो कल मैंने आप सबको बोला था कि यार एक बार कार्नोट इंजन टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पढ़ो, तो क्या आपने पढ़ा? यस और नो? नो बोला तो भी चलेगा? नो बोलो, नहीं पढ़ा तो नो बोलो। नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे, इसका नाम क्या है? तो ये तो पढ़ो, क्या लिखा है ये? कार्नोट इंजन। ठीक है, हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्नोट इंजन पढ़ने का रीजन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, कार्नोट इंजन जो होता है या फिर कार्नोट ने जो भी साइकिल बताया है, ठीक है, वो आइडियल होता है। आइडियल, आइडियल का मतलब क्या है? सबसे अच्छा, है ना? सबसे अच्छा, आइडियल मतलब सबसे अच्छा। आइडियल है, वैसे पॉसिबल है नहीं, सबसे पहली बात। और ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? जो इमेजिनरी हो और पॉसिबल ना हो। जो एक्चुअली इमेजिनेशन में होता है, हमारा रियल में नहीं होता है। हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं बहुत सारी चीजें, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल इंजन है। अब ठीक है, ठीक है, ये पता चल गया कि ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है। अब इसको बनाने के लिए हाइपोथेटिकल इंजन क्यों बनाया गया, कि हमको सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसा इंजन जिसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला इंजन अगर हमको बनाना है, वो किस तरह से होना चाहिए, उसके प्रोसेसेस क्या क्या होना चाहिए, ये हमको पता करना था। मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग कितना तक अचीव कर सकते हैं, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी ये वाला इंजन अचीव करता है। मतलब इस इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा। व्हाट इज एफिशिएंसी? अब ये सवाल खड़ा होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जितना हम और मैंने और उतना दिया उतना उसने काम निकला। वैसे जितना हमने इनपुट दिया, उतने इनपुट में से उसने कितना परसेंट काम निकाला, उसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। हमारे लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था इफिशियंसी का। क्या बनाया था? समथिंग बाय समथिंग, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये वाला फॉर्मूला हर किसी के केस में, अगर तुम मेरी इफिशियंसी फाइंड करना चाहते हो ना, तो ये केस में तुम आउटपुट बाय इनपुट डिवाइड कर दो, तुम्हारा इफिशियंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो हीट इंजन में भी काम में आएगा, रेफ्रिजरेटर में भी काम में आएगा, सब में काम में आएगा जहां पे इफिशियंसी वर्ड यूज होगा। ठीक है, जहां पे इफिशियंसी वर्ड यूज होता है, सोचने का, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, मैंने इनपुट दिया है, उसके मुकाबले कितना आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये इफिशियंसी, तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी देता है हमको। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी। आज तक इतनी इफिशियंसी कोई भी इंजन अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, इसको इनपुट क्या मिलती है? इसको इनपुट मिलती है हीट, आउटपुट मिलता है वर्क। तो कितने हीट के बदले कितना वर्क मिलेगा, कितने हीट के बदले कितना वर्क मिलेगा, ये इसकी इफिशियंसी है, और वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, वो मैक्सिमम होती है। तो हमको ये बात कार्नोट नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया। कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने बताया, उसने क्या बोला, अगर तुमको तुम्हारे इंजन का इफिशियंसी मैक्सिमम करना है ना, अगर तुमको तुम्हारे इंजन की इफिशियंसी मैक्सिमम करनी है, तुमको सारी प्रोसेस रिवर्सिबल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सारी प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी? रिवर्सिबल करनी पड़ेगी। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है? मतलब एक जगह से वो आगे जाकर वो पीछे आए। तो साइक्लिक भी रहता ना, साइकिल घूम के आया था। रिवर्सिबल में जिस जिस तरह से उसने काम किया, मतलब समझो इस तरह से मेरी प्रोसेस गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये करते वक्त उसने समझो कुछ हीट ली होगी, तो सेम पाथ से, सेम जिस तरह से उसने इनपुट लिए है, बाहर कुछ हीट रिजेक्ट करके सेम पाथ से जाना चाहिए। ये मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब सेम पाथ से वापस गुजर जाना, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव करने के लिए हम लोग, देखो याद करो, मैंने रिवर्सिबल आपको जब समझाया था, रिवर्सिबल अचीव करने के लिए हम लोग प्रोसेस काफी स्लो कर देते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं, बहुत स्लो।
है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर किसी चीज का, अगर टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है ना, उसके लिए मैं धीरे 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 प्रोसेस करता था, वो भी एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिकॉल करो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कार्नोट ने क्या बोला, ये जो ऐसी साइकिल बनाओ, ऐसी साइकिल बनाओ जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मुझको अगर अचीव करना है ना, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत, अब ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं कि सबसे अच्छी रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी रहेंगी। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं। कैसे रिवर्सिबल करना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस? अब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब समझो, आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों हो सकती है, आप ये बताओ जरा। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल किस तरह कर सकता हूं मैं? व्हाई आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल? आप गूगल सर्च करके बोलो, कोई स्लो बोल रहा है? स्लो बस प्रोसेस स्लो प्रोसेस करो, धीरे 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 करो। इसका मतलब क्या है, मैं जितना वर्क दे रहा हूँ, नीचे जो भी काम हो रहा है, जो भी इंटरनल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी बन रही है, उतना मैंने स्लो किया, अब वही वापस एक्सपांड होगा, जितनी अंदर की एनर्जी है उससे उतना मेरे को वर्क मिलेगा। समझो, ऐसा कि तो ऐसा होता है। तो आइसोथर्मल मेरा हो सकता है। सिमिलरली मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस एक है जिसको मैं रिवर्सिबल तरीके, एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरह से है, एकदम सडनली करो या फिर एडियाबैटिक में आजू बाजू चेंबर, उसके आजू बाजू इंसुलेटर लगा दो, उसकी वजह से उस अंदर की एनर्जी अंदर ही रहेगी, तो अंदर की एनर्जी अंदर से भी रिवर्सिबल काम कर सकती है। तो मेरे पास ऑप्शन बन गए दो, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। कार्नोट इंजन क्या बोलता है, एक काम करो, तुम साइकिल बनाने में 4 प्रोसेस लगते हैं ना, उसमें से 2 प्रोसेस तुम आइसोथर्मल ले लो और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक ले लो। हमको क्या बोला, 4 प्रोसेस लगते साइकिल बनाने में, तो 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस तुम आइसोथर्मल ले लो, 2 प्रोसेस एडियाबैटिक ले लो, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल रहती है, और प्रोसेस जब रिवर्सिबल रहती है तो हमको वर्क ज्यादा मिलता है। याद रखना, जब प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगी तो हमको कंपैरेटिवली बाकी के दूसरे प्रोसेस से ज्यादा हमको वर्क मिलता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कार्नोट इंजन का ठीक है, कार्नोट साइकिल का इंजन का पीवी डायग्राम बनाने वाले हैं। और पीवी डायग्राम बनाने के लिए ये मैंने रेफरेंस का इस्तेमाल किया, 1 2 3 4 डायग्राम 1 डायग्राम 2 डायग्राम 3 डायग्राम 4। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम क्या है वो समझ लो, फिर मैं पीवी डायग्राम पे आता हूँ। सबसे पहले डायग्राम देखो क्या है, ये कंसिडर करो, ये हमारा फ्लैट सरफेस अर्थ था। यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया है ना, यहाँ पे धरती में मैंने एक होल कर दिया है, और यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस बाद इस धरती पर मैंने होल कर दिया है। ओके, अब इसके अंदर मैंने ना आग लगा दी, मतलब कोयला, जलता हुआ कोयला रख दिया है। सोर्स मतलब ये मेरा बन गया सोर्स, बनाया सिंक बना, हॉट रिजर्वायर बनाया, कोल्ड रिजर्वायर बना। यहाँ पे मैंने अगर आग रखी है तो हॉट रिजर्वायर Hot और ये मेरा हॉट रिजर्वायर बन गया, हॉट रिजर्वायर। चलो, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये है यहाँ पे, और एक मैंने होल किया है, इस होल के अंदर मैंने आइस क्यूब्स रखे। अब बताओ, ये हॉट रिजर्वायर है या कोल्ड रिजर्वायर? कोल्ड। reservoir. लिख लेते, दिस इज कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, ये हमारा घरेलू उपाय है, ऐसा एक्चुअल में नहीं किया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। वहां डायग्राम अच्छे से नहीं दिखेंगे, यहाँ पे देख लो, इस तरह का एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से पीपीटी लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये ऊपर नीचे होता है, ये हम सबको पता है। और इसके अंदर ना गैस भरी हुई है, गैस को हम हीट देते हैं तो वो एक्सपांड होती है, राइट। ठीक है, और उसको कंप्रेस किए तो हीट रिजेक्ट कर देती है, ऐसा कुछ होता है गैस में। तो यहाँ पे हम लोग वैसा ही कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो सिलेंडर है, मैं आपको सिलेंडर भी अलग से बना के बता देता हूँ, ये मेरा सिलेंडर। ठीक है, ओके। अब देखो ये वाली, हाँ किसी ने कुछ कहा? अब देखो ये वाला सिलेंडर ना, ये मैंने हॉट रिजर्वायर पे रखा, पहले हॉट रिजर्वायर पे रखा, और मैं इसको हीट जो है स्लोली प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्लोली। अब मैंने इसके अंदर गैस भरी है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, तो बताओ ये एक्सपांड होगा या फिर कंप्रेस होगा? एक्सपांड। प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 2 तक ये एक्सपांड होते जाएगा। प्रोसेस नंबर 1 से A to B ये एक्सपांड होते जाएगा। ठीक है, इस दौरान मुझे ख्याल रखना है, कार्नोट ने क्या बोला,
रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल करने के लिए प्रोसेस कौन सी लगती है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ठीक है, इस दौरान मैं हीट दे रहा हूँ ना, इस दौरान मुझे ख्याल रखना चाहिए ये जो प्रोसेस है मेरी आइसोथर्मल होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, उसके लिए मैं धीरे 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 हीट देता हूँ। इसलिए पहली वाली ये जो प्रोसेस है इसको मैं बोलता हूँ आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, इतना समझ में आया, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया मेरा। ठीक है, अब ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे जो रॉड लगा है, यहाँ पे लगा है चक्का, ये थोड़ा चक्का मेरा घूमने लगा, एक्सपांड हुआ खुद ब खुद। ठीक है, ये मैंने किया। अब इस चीज को मैं करता हूँ पीवी डायग्राम पे ड्रॉ। ठीक है, चार प्रोसेस में से पहली प्रोसेस कौन सी है, आइसो, पढ़ो ये प्रोसेस का नाम क्या है, isothermal फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेट ए स्टेट बी, देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है राइट, ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पीवी में बनाना चाहता हूँ ए टू बी, तो आइसोथर्मल का याद रखना हमेशा कर्व आता है इस तरह से कुछ कर्व डायग्राम आता है। ठीक है, मैं पहले स्टेट का नाम देता हूँ स्टेट नंबर ए और इसका नाम दूंगा स्टेट नंबर बी। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब अब ये एक्सपांड हो चुका है राइट, थोड़ा सा एक्सपांड हो चुका है। अब यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को मैं ये फ्लैट सरफेस पे लाके रखता हूँ। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे लाके रखता हूँ। ठीक है, अब फ्लैट सरफेस पे लाके रखने के बाद क्या हो गया, फ्लैट सरफेस पे लाकर रखने के बाद क्या हो गया, हमने ये कंसीडर किया कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो ये इसके अंदर की ना ही हीट रिजेक्ट करेगा और ना बाहर की हीट अभी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये समझो, अब ये हीट रिजेक्ट भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो हीट रिजेक्ट भी नहीं करती, एब्जॉर्ब भी नहीं करती, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने सिलेंडर को Adiabatic यहाँ पर लाके रखा है ना, तो इसको मैं एडियाबैटिक प्रोसेस बोलूंगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस में देखो क्या होता है, फ्रॉम बी टू सी। अब इसके अंदर जो हीट आ चुकी है ना, जो हीट आ चुकी है वो क्या करेंगी, पिस्टन को ऊपर थोड़ा सा धक्का मारेगी, क्योंकि इसके अंदर हीट की एनर्जी आ चुकी है, तो वो क्या करेंगी, पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगी थोड़ा सा, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसको ऊपर धक्का मार रही है, मतलब ये एक्सपांशन हो रही है राइट, प्रोसेस एडियाबैटिक है और खुद ब खुद उसके अंदर एडियाबैटिक होने को मतलब एनर्जी होने की वजह से वो एनर्जी क्या कर रही है, उसको पिस्टन को खुद ब खुद धक्का मार रही है। ठीक है, इसकी वजह से अब पोजीशन ए टू बी गया, ए टू बी गया और बी टू सी और एक्सपांड होने वाला है, बी टू सी और एक्सपांड हो रहा है खुद ब खुद। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले ये कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक, और वो कह रहा है एक्सपांशन। इसका नाम क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम बोलो, Adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपांशन फ्रॉम स्टेट नंबर बी टू स्टेट नंबर सी। फिर से बोलो, दिस इज अ प्रोसेस Adiabatic expansion. फ्रॉम B to C. फ्रॉम बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, है ना। यहाँ पे देखते ही से समझ में आता है, यहाँ पे ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट लॉस होगी, ये अभी खुद ब खुद पिस्टन ऊपर उठता है। अब ये थोड़ा पिस्टन ऊपर उठाना, मेरा यहाँ का चक्का और घूमेगा, यहाँ का चक्का और घूमेगा, और हमको एक्चुअल वर्क पता है ये वाली प्रोसेस से ही मिलती है, एक्चुअल वर्क हमको ये वाली प्रोसेस से ही मिलती है, देखेंगे बात करेंगे। ठीक है, अब मुझको यही चीज बी टू सी एक्सपेंशन बनाना है। एक्सपेंशन देखो, इसको एक्सपेंशन बनाना, एक मिनट रुक जाओ, ए टू बी के बारे में पहले बात कर लूँ। एक्सपेंशन बनाया ना मैंने, एरो मेरा इधर आएगा, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए मेरा एरो इधर आएगा। अब बी टू सी के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, बी टू सी में भी एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन प्रोसेस है एडियाबैटिक। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी हमारा कर्व भी ड्रॉ होता है ना। आप अगर प्रोसेस के बारे में भूल चुके हो तो याद कर लो। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन बनानी है, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दो प्रोसेस, this could be isothermal और this could be adiabatic। ठीक है, हम अपने इसके हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, ये एडियाबैटिक भी हो सकती है और आइसोथर्मल भी हो सकती है। तो हमको तीन लाइनें तो याद करनी है, फिर बाद में साइक्लिक प्रोसेस तो हमको देख के ही समझ में आता है ना। साइक्लिक प्रोसेस तो देख के समझ में आता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें तो कुछ प्रोसेस लिखे ही नहीं है। बाद में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो कितने थे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक,
साइक्लिक प्रोसेस, एक्सपांशन प्रोसेस, 7 प्रोसेस, उसमें से काम की 3 ही तो है, 3 ही तो डायग्राम याद रखनी है, और इसमें भी तुम गलती मत करो अभी, ठीक है। अब देखो, अब मेरे प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन अब B2C बनाऊंगा तो किस तरह से आएगा, देखो इस तरह से मेरा कर्व बनेगा, ठीक है, इस तरह से फिर से और एक कर्व बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांशन है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम कुछ था, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ था, ये हो गया मेरा B2C, ठीक है। सबको मैं बारी बारी पहले नाम दे दूं। चलो यहाँ पर जो वॉल्यूम था ना, ये मेरा बन गया V1, यहाँ पे जो वॉल्यूम था ये मेरा बन गया P1, यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम प्रेशर, यहाँ पे मेरा प्रेशर था, इसको मैं P2 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा प्रेशर वॉल्यूम रहेगा इसको मैं V2 लिखता हूँ, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा उसको V3 लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा उसको मैं P3 लिखता हूँ, ठीक है। P3 V3 P2 V2 P1 ओके। अब देखो ये वाली प्रोसेस की तरफ देखो, 2 प्रोसेस हो गए, बचे कितने, 2 प्रोसेस हो चुकी है, अब कितनी प्रोसेस बची हमारी, और 2 प्रोसेस बची, हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस हमारी थी आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस थी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, हम लोग एरो इस तरह से देखेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोसेस फ्रॉम C to D। अब देखो क्या होगा, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे कोल्ड रिजर्वायर पे, जहां पे आइस क्यूब्स रखे हुए वहां पर रख देंगे। अब आइस क्यूब्स रखे तो हीट मेरी एब्जॉर्ब होंगी या हीट रिजेक्ट होगी, इसमें से रिजेक्ट होगी। हीट रिजेक्ट, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, आइस क्यूब्स हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर क्या हो रहा था, इस प्रोसेस में क्या हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। अब मेरी प्रोसेस आने वाली है C to D, वो मेरी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, याद रखना रिजेक्शन प्रोसेस। अब रिजेक्ट करते वक्त अब क्या करूंगा, देखो मैं इसको है ना, अब मैं खुद थोड़ा सा धक्का मारूंगा, मेरा चक्का थोड़ा घूम चुका है ना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे धक्का मारूंगा मतलब मैं कंप्रेस करूंगा, ठीक है। कंप्रेस करूंगा, मेरी प्रोसेस है C2 मेरा जो है सिलेंडर चला जाएगा D पर, ठीक है। ये करते वक्त याद रखना है जो हमारी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और मैं ऊपर से हल्का सा धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हीट है जो नीचे रिजेक्ट हो जा रही है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहने वाला है ना। एक्स्ट्रा टेम्परेचर जितना ही बढ़ेगा ये हीट अपने आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। मैं कंप्रेशन करता हूँ, एक ज्यादा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा का टेम्परेचर मेरा आइस क्यूब गेन कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस को मैं बोलता हूँ आइसोथर्मल, और मैं कंप्रेस कर रहा हूँ ना, तो इसको बोलता हूँ मैं कंप्रेशन। तो इस प्रोसेस का नाम पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, आइसोथर्मल कंप्रेशन। Compression. ठीक है, फ्रॉम स्टेट नंबर C to डी। फिर से पढ़ो, प्रोसेस का नाम पढ़ो, आइसोथर्मल Isothermal compression. Number C to D. फ्रॉम From डी state number C C to D, to D. C to D। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, फिर से अब मुझको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना है ना उस चीज को, तो मेरे पास बहुत सारे कर्व के ऑप्शन है, आइसोथर्मल है तो मुझको मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला कर्व मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब कंप्रेशन है इसलिए मैं उस कर्व को एरो इस तरफ दूंगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना कंप्रेशन, राइट। देखो यहाँ पे वॉल्यूम पिचक रहा है, राइट। तो पिचकने की वजह से यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में उसको एरो दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ से C to D में निकालना चाहता हूँ तो मेरा इस तरह से आएगा, दैट विल बी लाइक दिस। देखो इसकी तरह से थोड़ा दिख रहा है, राइट, पर लेकिन मेरा एरो अब कैसा आएगा, इस तरह से, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट होंगी इसलिए मेरा ये वाला एरो जाएगा, Q1 दैट इज Q1 दैट इज Q2, और यहाँ पे मुझको मिलता है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से थोड़ा कम V4, यहाँ पे मुझको प्रेशर मिलता है P4, राइट। अब यहाँ पे आ चुके हम लोग, इसको क्या नाम दूं, C to D, ठीक है। कर्व ऐसे नीचे झुका हुआ ही होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, अब मैंने इस चीज को, इस चेम्बर को फिर से वापस बीच में लाके रख दिया, ठीक है, बीच में लाके रख दिया। अब बीच में लाके रख दिया हम लोग, ये बीच में लाके रखने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि यार यहाँ से जो है ना हीट जो है ना रिजेक्ट होंगी ना ही वो गेन करेगा, ठीक है। अब बीच में लाके रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं और थोड़ा उसको कंप्रेस करता हूँ, मतलब इनिशियल पोजीशन पे, मैं मेरी साइकिल कंप्लीट करनी है मेरे को अभी, हाँ,
इनिशियल पोजीशन पे मैं उसको धक्का मारता हूँ, फिर से मैं मारता हूँ, धक्का मारता हूँ, ठीक है, ताकि मुझको वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आऊं और फिर मेरी साइकिल गोल गोल कंप्लीट होती रहेगी। मैंने उसको नीचे धक्का मारा, धक्का मार रहा हूँ, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ कंप्रेशन, मैं कर रहा हूँ कंप्रेशन। इस दौरान ना हीट रिजेक्ट होने वाली है ना हीट एब्जॉर्ब होने वाली है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो दैट विल बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन फ्रॉम जो अभी डी पर आ चुकी है ना, डी से वो इनिशियल एकदम स्टार्टिंग की जगह पे जहां पे पिस्टन था ए पर, वापस ए पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो। Adiabatic compression D to A. फ्रॉम डी टू ए, ठीक है, D कंप्रेशन। to अब कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन होने की वजह से देखो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फ्रॉम V4 टू V1 वॉल्यूम आ जाएगा इस तरह से, और ये कर्व बनेगा इस तरह, राइट। थोड़ा सा मैंने इधर बनाना चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छा बना दूं। ये आ गया मेरा, ये बन गया मेरा V4। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर आई विल ड्रॉ, ओके। यहाँ पे से मेरा हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो हमारे काम का वर्क है ना, मुझको यहाँ से वर्क, ठीक है, और ये यहाँ से मुझको ये एरो यहाँ बनाऊंगा, मुझको यहाँ से यहाँ लेके जाने में मैं बाहर से वर्क करता हूँ, तो मैं मेरा वर्क क्या है ऐसे। तो इस तरह से हम लोग कार्नोट इंजन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हम लोग कार्नोट इंजन ड्रॉ करते हैं। और इस तरह की इंजन, इस तरह के हम लोग अगर प्रोसेस फॉलो करें, इस तरह के हम लोग अगर प्रोसेस फॉलो करें, हमको ये जो वर्क है ना, दुनिया के सारे इंजन में से सबसे ज्यादा वर्क देगा, ठीक है। मतलब क्या है, मैं जितना हीट प्रोवाइड करूंगा उससे सबसे ज्यादा मुझको वर्क देगा, इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये आइडियल प्रोसेस होती है, और ये चीज अगर आपको आज नहीं समझी तो इसको पढ़ो और समझो, पर इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लाइफ। अब आगे जाके क्या पता आपको ये कॉन्सेप्ट मिले ना मिले, लेकिन अभी के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ो इंपॉर्टेंट समझ, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द रिवर्सिबिलिटी, चीजें रिवर्सिबल होती है, इसलिए हमको मैक्सिमम वर्क मिलता है, इसलिए 1 2 3 4 चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी। अब मैं आपको बारी बारी से पूछता हूँ, सारे प्रोसेस के नाम बताने। चलो, A to B कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, isothermal compression, पूरा नाम बताओ, isothermal expansion. expansion आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम A to A to B B, A to B, ठीक है। हाँ चलो, B to C कौन सी प्रोसेस है बताओ, adiabatic expansion. फ्रॉम B to C प्रोसेस हो गई। हाँ चलो बताओ, ये वाली प्रोसेस पढ़ो, Isothermal compression from C to वेरी D. गुड। अब ये वाली प्रोसेस पढ़ो, Adiabatic Adiabatic compression. from D to A. हाँ चलो। अब मुझे बताओ, हमारे पास 4 प्रोसेस है, AB, BC, CD, DA, उसमें से कौन सी प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब कर रही है? A to B and BC. AB and BC. अबे एब्जॉर्ब बोला, हाँ मारूंगा पकड़ के, एब्जॉर्ब बोला, एक ही प्रोसेस आने वाली जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। isothermal expansion Isothermal expansion. हाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो मैंने एरो बनाया ना यार Q1 का, ठीक है, ओके। अब बताओ इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस जो हीट रिजेक्ट कर रही है? Thermal compression. ठीक है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ना, सबसे पहला व्हाट इज दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके अंदर देखो नीचे आग लगी हुई है, हीट एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पर देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन, देखो आइस क्यूब्स हीट उसके अंदर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से प्रोसेस, ठीक है। ये चारों भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? Reversible process. रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होने की वजह से ही हमको इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है, मिनिमम मिलती है? maximum कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सारे इंजन से मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है?
कार्नोट इंजन की मैक्सिमम सारे इंजन से maximum ये हाइपोथेटिकल इंजन है या रियल इंजन है? hypothetical engine हाइपोथेटिकल इंजन है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या किया, सबसे पहले हमने हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, एक्सपांशन। एक्सपांशन होने के बाद उसको छोड़ दिया, हीट अभी देना बंद कर दिया, थोड़ा और एक्सपांड हुआ। फिर से बताता हूँ, सुनो। इंजन है, राइट, मैंने हीट दिया तो मेरा एक्सपांड हुआ, मैंने छोड़ दिया, अब उसको हीट देना बंद कर दिया, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस बना ली, खुद ब खुद एक्सपांड हुआ। इस दौरान यहाँ से यहाँ खुद ब खुद हुआ ना, मुझको वो वर्क मिलता है। तो यहाँ पे मैंने वर्क, हमारे काम का वर्क, ये एरो बना के रखा, ये हो गया। अब मेरी पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको कंप्रेस करूंगा, और इस समय नीचे कोल्ड रिजर्वायर लगा दूंगा, ताकि मैं जब कंप्रेस करूंगा जो एक्स्ट्रा हीट बनेगी वो बाहर निकल जाए। वो क्यों? क्योंकि मेरी प्रोसेस आइसोथर्मल होनी चाहिए। समझो मुझको टेम्परेचर 100 डिग्री रखना है, मैंने कंप्रेस किया तो 101 डिग्री हो गया। जो 1 डिग्री एक्स्ट्रा हीट बनी है वो रिजेक्ट होने को ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लगाया, ठीक है। वो करने के बाद जो है ना, मैंने फिर से एडियाबैटिक पे रख दिया, उसको यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। इस वक्त हीट तो रिजेक्ट नहीं होगी, पर मैं उसको दबा दूंगा, उसको अपने ओरिजिनल पोजिशन पे लाके रख दूंगा। इस तरह से मैं प्रोसेस करूंगा, ठीक है। ओरिजिनल पोजिशन पे लाके रख दिया, फिर उसको एक्सपांड होगा, फिर थोड़ा एक्सपांड होगा, फिर मैंने दबाया, फिर ओरिजिनल पे आ गया। ये मेरी प्रोसेस हमारे चलती रहेगी। दिस इज द आइडियल कार्नोट इंजन। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए इसमें, पर वो हायर लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो काफी है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 12th, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, और अभी आपको इसमें कोई डाउट होगा तो स्क्रीनशॉट बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको और जूम इन कर देता हूँ। ओके, चलो स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया। फिर से पूछता हूँ, टोटल कितने प्रोसेस रहते हैं इंजन में? टोटल प्रोसेस कितने रहते हैं? 4 प्रोसेस, ठीक है। कार्नोट इंजन की अगर बात करूं तो कौन से प्रोसेस है जरा बता सकते हो? दो कौन से? थर्मल तो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल तो एडियाबैटिक। अगर 1 बाय 1 में बोलना चाहूँ तो A to B अगर जाएगा तो कौन सा प्रोसेस होने वाला है? isothermal expansion B to C जाऊंगा तो कौन सा प्रोसेस होने वाला है? एक्सपांशन, जो कि हाँ जो खुद ब खुद हो रहा है वो अपने आप। हाँ, B to C, C to D जाऊंगा तो isothermal compression कंप्रेशन होने वाला है, और वो मैं कर रहा हूँ, ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त हीट लॉस हो रही है। उसके बाद D to A अगर जाऊंगा तो जो कि मैंने उसको यहाँ रख दिया है और उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए, ठीक है। चलो, इतना तुमने पढ़ लिया, एग्जाम में इसको ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, तो आपको 4 मार्क या फिर 3 मार्क जितने भी क्वेश्चन पाएंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसको होने के बाद मैं जल्दी से डेरिवेशन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये इंजन है तो इंजन में आउटपुट क्या मिलता है मुझको? इंजन में आउटपुट क्या मिलता है? इंजन बनाने का मेरा मकसद क्या है? वर्क। मुझको वर्क मिलना चाहिए, और उसी वर्क के सहारे मैं चक्की घुमाता हूँ मेरे गाड़ी पे, है ना। वर्क मुझको आउटपुट मिलना चाहिए। और इंजन में इनपुट क्या देता हूँ? हीट इनपुट देता हूँ, आउटपुट वर्क होता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे अगर मैं Q1 बोलने से अच्छा हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हॉट रिजर्वायर से, तो मैं QH लिख देता हूँ, ठीक है। हीट रिजेक्ट कहाँ हो रही है? कोल्ड रिजर्वायर में ना, यहाँ पे बर्फ में, तो इसको QC लिख देता हूँ, ठीक है। मुझको यहाँ पे वर्क मिलता है W। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मुझको अगर इसका इफिशियंसी बनाना, इंजन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये मैं रब करता हुआ, अगर मैं इफिशियंसी लिखना चाहूँ, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट इनपुट। चलो, आउटपुट क्या होता है इसमें? वर्क। इनपुट क्या दे रहा हूं मैं? हीट। कौन सी वाली, QH या QC? QH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, जो कि सेम ही है, सब इंजन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। सब इंजन का यही फॉर्मूला है। अब देखो, लेकिन इसको और हम लोग देखेंगे 1 by 1। देखो, W क्या होता है?
मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको, QH माइनस QC याद है क्या? ये माइनस WQH ये क्यू आया था फर्स्ट लॉ लगाने के बाद आता है ये, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे पुट करो, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन H माइनस QH minus माइनस QC divided by by डिवाइड QH. बाय 1 1, देखो QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH, आंसर विल बी efficiency of कार्नोट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH। अब ये सेम फॉर्मूला दूसरे इंजन के लिए भी आया था, लेकिन इसमें और उसके फॉर्मूले में फर्क क्या है ये देखो। ये जो हीट है, ये हीट QC क्या है? हीट रिजेक्टेड, राइट? दिस इज हीट रिजेक्टेड। ये हीट रिजेक्टेड जो है, अगर देखो अगर क्लास खत्म हो गया ना तो मैं आप फिर से लूंगा, अगर 2-3 मिनट में अगर क्लास बंद होता है तो मैं फिर से लिंक भेजूंगा, ठीक है? तो ज्वाइन होना आप लोग। QC एक है हीट रिजेक्टेड इन सोर्स, ठीक है? उस वक्त जब रिजेक्ट हो रहा है, जब तो उसमें मेरी आइसोथर्मल थी, याद रखना। जब ये QH है मतलब हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉरी रिजेक्टेड टू द सिंक, राइट? QC इज द हीट रिजेक्टेड टू द बर्फ, राइट? जिसको हमने कोल्ड रिजर्वायर बोले थे, कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग सिंक भी बोलते हैं, राइट? और QH इज द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। इस वक्त भी आइसोथर्मल ही प्रोसेस थी, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, QC रखेंगे। हमने देखो 7 प्रोसेस जब मैंने किया था, हमने आइसोबारी के सारे प्रोसेस किए थे, राइट? उस वक्त हर प्रोसेस के हमने W क्या रहता है उसका फॉर्मूला बनाया था, इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसका फॉर्मूला बनाया था, और Q व्हाट इज हीट उसका फॉर्मूला बनाया था, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे QC में आइसोथर्मल का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो पुट करेंगे, QH में आइसोथर्मल का हमने Q का जो फॉर्मूला बनाया था वो पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब वो हम लोग पुट करेंगे, ठीक है? ये तो हर इंजन का ही सेम ही आने वाला है, लेकिन हर प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग QC और QH हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले। ये ध्यान में रहना चाहिए आपके, ठीक है? अब ये इसको स्क्रीनशॉट बनाओ और मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मुझको आंसर मिलने वाला है। देखो ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बता दे रहा मैं। स्क्रीनशॉट बना लो, हो गया तो ठीक है। अब यहाँ तक समझे हम लोग, अभी इस फॉर्मूले पे एक्टिव हुए हैं। देखो अभी, हाँ याद करो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q ऑफ आइसोथर्मल। सबसे पहले चलो आइसोथर्मल प्रोसेस में कर देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 1 या 0? 0 Why? 0 काय को? टेम्परेचर बंद कांस्टेंट हाँ, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद करना, NCV/dt। चेंज इन टेम्परेचर 0 क्योंकि आइसोथर्मल है 0, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, dQ इज इक्वल टू dw। और हमने इसका फाइनल एक आंसर निकाला था dw का, क्या था वो? PV log ऑफ, याद दिलाओ लॉग ऑफ क्या था, V2/V1 ऐसा समथिंग कुछ था, मुझको याद दिलाओ। V final by V initial. ठीक है, पीवी को देखो हम लोग NRT भी लिख सकते हैं, NRT log ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। DW मतलब DW इज इक्वल टू DQ, मतलब मेरा DQ का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों भी, ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हीट का फॉर्मूला NRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है? ये चीज यहाँ पुट करेंगे अभी इफिशिएंसी में। इफिशिएंसी बेटा ये जो डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर आपकी क्यूरियोसिटी को किल करने के लिए ये मैंने डेरिवेशन किया है, ठीक है? ये आपके टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट है, ओके? लेकिन वो आया कहाँ से, यहाँ से आया, 1 माइनस QC की जगह पे पुट करो NRT log ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। NRT, अब ये T है तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा TC, और यहाँ पे T है तो यहाँ इसको लिख दूंगा TH, हो गया log ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है? अब और एक थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा करने के बाद हमको पता चलता है V फाइनल और V इनिशियल। समझो अब देखो कौन से QC कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये V फाइनल क्या है V1 और V इनिशियल क्या है V3। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ,
ये आपको फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा तो टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा है। और किस तरह से आता है आपका क्यूरियोसिटी किल होना चाहिए। वी फाइनल क्या है, V1 बाय V3 अपॉन nRT H log of initial, which process is this, QH, final volume V2, initial volume V1, V2 by V1, V2 by V1, right? अच्छा, अब देखो ये क्या है,